गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग उसे सन्नाटे वाला पेड़ कहते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि रात को उस पेड़ के पास से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। एक दिन 12 साल की जिज्ञासु लड़की अनन्या ने सोचा, सच क्या है, ये तो मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। शाम ढलने लगी। आसमान हल्का नारंगी और बैंगनी रंग का हो गया। अनन्या धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। हवा तेज चल रही थी और पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। तभी अचानक अनन्या, ये आवाज सुनकर अनन्या डर से ठिठक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, डरो मत, मैं यहीं हूं। अनन्या ने धीरे धीरे पेड़ की तरफ देखा और घबरा कर बोली, कौन? क्या तुम बोल रहे हो? पेड़ ने शांत आवाज में कहा, हाँ, मैं बोल रहा हूं और मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। अनन्या थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? पेड़ ने उदास होकर कहा, कल गांव वाले मुझे काटने वाले हैं। उन्हें लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मेरे नीचे एक बड़ा राज छिपा है जो पूरे गांव की मदद कर सकता है। अनन्या उत्सुक होकर बोली, कैसा राज? पेड़ ने कहा, मेरी जड़ों के नीचे जमीन में पानी का एक बड़ा स्रोत है। अगर मुझे काट दिया गया तो गांव वालों को कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी पानी की समस्या का हल यही था। असल में गांव में कई महीनों से पानी की बहुत कमी थी। अनन्या ने तुरंत फैसला किया कि वह इस पेड़ को बचाएगी। अगली सुबह जब गांव वाले कुल्हाड़ियां लेकर पेड़ को काटने आए, तो अनन्या पेड़ के सामने खड़ी हो गई। इस पेड़ को मत काटिए, वह जोर से बोली। गांव वाले हंसने लगे। ये पुराना पेड़ अब किसी काम का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन अनन्या ने सबको पेड़ की बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तभी गांव के बुजुर्ग मुखिया ने कहा, एक बार जमीन खोदकर देख लेते हैं, अगर सच हुआ तो। लोगों ने पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में मिट्टी गीली दिखाई देने लगी और अचानक जमीन से पानी का एक साफ स्रोत फूट पड़ा। सब लोग हैरान रह गए। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें अपनी पानी की समस्या का समाधान मिल गया था। मुखिया ने तुरंत घोषणा की, आज से ये पेड़ हमारे गांव का रक्षक है। कोई भी इसे कभी नहीं काटेगा। अनन्या मुस्कुराई और धीरे से पेड़ के पास जाकर बोली, धन्यवाद। हवा का एक हल्का झोंका चला और पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे वह भी खुशी से मुस्कुरा रहा हो। उस दिन के बाद से लोग उसे बोलता पेड़ नहीं, बल्कि जीवन देने वाला पेड़ कहने लगे। और अनन्या समझ गई कि प्रकृति कभी कभी हमसे बात करती है, बस उसे सुनने के लिए एक सच्चा दिल चाहिए।